हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक की प्रश्न कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है 78 पुस्तकें, 114 क्रेयान, कोई वस्तु है क्रेयान, और 41 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। कहने मतलब कि बच्चे जो थे उनमें 78 पुस्तकें बांटी गईं, 114 क्रेयान बांटे गए, 141 नोटबुक बांटी गईं। हर बच्चे को पुस्तकें भी मिली हैं समान संख्या में। 114 क्रेयान थे, ये भी समान संख्या में बट के मिले। 141 नोटबुक थी, वो भी बट के समान संख्या में मिली। तो यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 बच्चे अवितरित बचे। जैसे पुस्तकें जब समान संख्या में उनको दी गईं तो उसमें क्या हुआ, 6 बच्चे नहीं पाए। क्रेयान में भी 6 बच्चे नहीं पाए, 141 नोटबुक बांटने में भी 6 बच्चे नहीं पाए। प्रत्येक में से 6 बच्चे बच गए, उनको नहीं मिला। बच्चों की कुल संख्या क्या थी? तो 6 बच्चे तो बच ही गए, तो कुल संख्या में 6 तो है ही हैं। अब कितने बच्चों को मिला? समान संख्या में 78 पुस्तकें बांटी गईं और 114 थी, ये भी बराबर बांटी गईं, और ये भी 141। और जिसको पुस्तक मिली है उसको क्रेयान भी मिला है, उसको नोटबुक भी मिली है। पुस्तकें कम है, पुस्तकें कम कम मिली होंगी, ठीक। और 114 क्रेयान कुछ ज़्यादा है, क्रेयान की संख्या पुस्तकों से ज़्यादा मिली होगी एक लड़के को। और 141 नोटबुक हैं, तो नोटबुक और ज़्यादा हैं, तो ये और संख्या मिली होगी। तो कहने मतलब कि जब इनमें सब में बराबर संख्या मिल रही है तो इनका महत्तम समापवर्तक निकाल लें। महत्तम समापवर्तक होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे और शेष 0 आए। तो उतने बच्चों को समझो कि सब ये सामान मिला, और 6 बच्चे बचे हैं। कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। जितने बच्चों को मिला है उसमें 6 और जोड़ दें, कुल बच्चों की संख्या मिल जाएगी। तो 78 पुस्तक, 114 क्रेयान और 141 नोट बुक, ये संख्या हो गई। प्रत्येक छात्र को ये वस्तुएं समान संख्या में मिली। एक बात ये ना समझ लेना, जितनी पुस्तक एक लड़के को मिला है उतने क्रेयान भी मिला, नहीं। जो 78 पुस्तकें हैं ये समान रूप से बटी। प्रत्येक लड़के को, एक लड़के को जितनी पुस्तक मिली है उतने पुस्तक सब लड़कों को मिली हैं, और क्रेयान उतने ही बच्चों को मिला है जितने को पुस्तक मिली हैं। तो क्रेयान की संख्या ही जब ज़्यादा है तो क्रेयान पुस्तकों से ज़्यादा मिलेंगे एक लड़के को। एक लड़के को मान लो 4 पुस्तक मिली, तो क्रेयान हो सकता 6 पुस्तक, 6 की क्रेयान मिला हो एक लड़के को। 141 नोटबुक है तो ये 9 नोटबुक एक बच्चे को मिली होगी। कहने मतलब कि नोटबुक जब बटी है तो सब बच्चों को नोटबुक बराबर मिली जितनी है उसमें से, और क्रेयान जब बटा तो सब बच्चों को जितना क्रेयान है उसमें बराबर बराबर मिला। 78 पुस्तकें हैं तो सब बच्चों को पुस्तकें 78 पुस्तकों में से बराबर बराबर मिली। यहाँ यह है पुस्तकों की संख्या सबकी बराबर अलग, 114 क्रेयान जो बटा वो भी उसकी संख्या अलग, 141 नोटबुक उसकी संख्या अलग। तो मिलने वाली वस्तुएं पुस्तक, क्रेयान और नोटबुक ये सबको मिली हैं, लेकिन पुस्तकें कम है तो कम कम मिली, लेकिन मिली सबको बराबर।
क्रेयान कुछ ज़्यादा है, क्रेयान पुस्तक से कुछ ज़्यादा मिला, लेकिन मिला सबको बराबर। और 141 नोटबुक और ज़्यादा है, ये भी सबको बराबर मिला। तो कहने का मतलब कि मासा महत्तम समापवर्तक की बात आ रही है। भाई वो संख्या खोज ली जाए, बड़ी से बड़ी हो, जो इनको काट दे तो समझो उतने लोगों को बराबर पुस्तक मिली, इनको भी काट दे तो समझो उतने लोगों को बराबर क्रेयान मिला, और इसको भी वो काट दे, विभाजित कर दे, तो 141 नोटबुक जो बटी वो भी बराबर बटी। तो कुल मिलाकर के मामला क्या आ रहा है कि इनका महत्तम समापवर्तक। तो पाए बच्चों की संख्या वस्तुओं की मासा के बराबर। अब इनका मासा निकाल लिया जाए। तो 78 से भाग दे दो कितने को, एक संख्या चुनो पहले, 114 को। 78 के 78 तो 14 हो गया, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ 0, 1 यहाँ गया, 10, 10 में से 7 गए 3। ठीक, अब इससे भाग दे दो किसको, 78 को ही, जब तक कट न जाए। 36 दूना 72, ये आ गया कितना, 8 में से 2 गए 6, ये कट गया। और अब 6 से भाग दे दिया जाए इसको, 36 को, 6 36, ये कट गया। अब 6 से भाग दे दिया जाए किसको, 141 बचा है। तो क्या हुआ, 6 दूनाई 12, और ये बच्चा 2, 1। तो ये कहीं गड़बड़ हुआ है भाग देने में। 78, 114 और 141, 78 के 78, 14 में से 8 गए 6, यहाँ 0 बचा, 1 फिर गया तो 10, 10 में 7 गए 3, और 36 से भाग दिया जाए 78 को, 36 गुना 72, और 6 78, 8 में 2 गए 6, कट गया। 6 से अब भाग दे दिया जाए 36 को, तो 6 36, 6 आ गया इनको काटने के बाद। 6 से 41 भी कटना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा है। तो ऐसा करें कि अब और छोटी संख्या लें, ठीक, या जो है हम इसको देख लें। 6 से मान लो नहीं कट रहा है, 3 से देखें, 3 दूनाई 6, 3 6 18, हाँ कट गया। 3 त्रिका 9, 3 8 24, और 141। तो हमारी गड़बड़ी कहाँ हो रही है, इसको तलाश लिया जाए। 78 दूना तो जाएगा नहीं, एक के बार जाएगा। 78 जो है 22, 14, 36 हाँ हो रहा है। 14 यहाँ मान लो हो गया, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ 0, 1 आया, 10 में 3 गए, 7 गए 3। अब 78 को भाग दे रहे हैं तो 36 दूना 72 होता है। छत्तीस दूना 72, तो 8 में से 2 गए 6, और 7 में कुछ नहीं, 72 78। अब 6 से 36 को भाग दे दिए गए, 6 36, 6 आया। 6 यहाँ नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब 6 का आधा लें, 2 को तो काट ही रहा है, 2 संख्याओं काट रहा, तो 3 से भाग दें, 3 से चेक कर लें,
78, 3 दूनाई 6, 1 आया, 6 तिरिक 18, कट गया। ठीक, फिर अब किसको लें? 114 को। 114 को 3 से भाग दें, 3 तिरिक 9, 2 11, 4 3 8 24, ये भी कट गया। बचा 141, 3 से भाग दें, 3 चौक 12, 2 आया, कट गया 1, 3 सते 21। 6 से चूंकि 2 कटे थे, 1 फंस रहा था, तो तुरंत हमको ये सोचना चाहिए कि अब 6 का आधा कोई गुणनखंड कर लें, 2 कर लें या 3 कर लें। 6 गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3। अब हमको मासा निकालना है तो बड़ी संख्या चुने, इसमें 2 न लेकर के 3 लें। 3 हमने लिया तो क्या सब कट गए, इसलिए मासा बराबर 3। तो कुल संख्या बतानी है, 6 बचे हैं, इसलिए कुल संख्या बराबर क्या? 3 धन 6 बराबर 9। ठीक, ये 9 बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब कहता है कि यदि P वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, P के अंकों का योगफल क्या है? तो P सबसे बड़ी संख्या है जो सबको विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में शेष समान बचता है। इसको बताए हैं कि जब प्रत्येक दशा में शेष समान बचता है और शेष बताया नहीं गया है तो क्या किया जाता है? 60, 150 और 285, तो इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं को घटाते हैं। 150 माइनस 60 बराबर क्या हुआ? 0, 15 में से 6 गए 9, 90। और अब 150 से 60 घटाया गया तो 285 में से 60 घटाया जाए। ठीक, तो क्या आया? 5 में से 0 गए 5 और यहां 8 में से 6 गए 2 और ये 2। ठीक, अब 285 में से 150 भी घटाया जाए। ये किया जाता है, जितनी घटने की संभावना है, जितना घट सकता है उतना किया जाता है। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 2 बार घट जाती है, और संख्याएं दी जाएंगी 3 बार घटेगा, और उससे जो बड़ी होंगी उससे कम बार घटेगा। तो 285 में से 150 से घट सकता है, तो कितना आएगा? ये गया 5, 5 में से 0 गए 5 और 8 में से 5 गए 3 और ये क्या हुआ? 2। ठीक, तो इस तरीके से ये 285 में से 60 घटा, काफी अंतर आना चाहिए भाई, गलत हो रहा है। 5 में से 0 गए 5 और 8 में से 5 गए 3 और ये 2, तो 225, 235, 10 का अंतर क्यों आ रहा है? 1 आएगा भाई, ये 1 भी है, 135। अब क्या करेंगे? 90, 225, 135 का मासा निकाल लेंगे। तो क्या किया जाए? 90 से भाग दिया जाए 225 को, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 270 हो जाएगा, 2 बार जाएगा 90 और 5 में 0 गए 5 और यहां उधार गया तो 12 में से 9 गए 3 और यहां क्या बचेगा?
9 3 12, यहाँ 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 रहेगा भाई 5, और यहाँ 12 में से 8 गए 4, 5, 12 में से 8 गए 4। अब इसको भाग दे दिया जाए 90, 45 दुनाई 90, ये कट गया। अब 45 यहाँ 2 में मिला, अब तीसरे में चेक कर लिया जाए कितना है 135, 45, 45 तिहाई 135 होता है, 135, ये भी कट गया। तो मासा क्या आया, मासा बराबर 45, इसलिए P बराबर 45। तो कह रहा कि अंकों का योगफल, अंकों का योग क्या हुआ 4 धन 5 बराबर 9। ये कैलकुलेशन में कहीं कहीं जो है डिस्टर्ब हो गया सवाल, लेकिन ठीक है, सुधार हो गया। अंकों का योग आ गया 9, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है।